रात का सन्नाटा, पूरा सुराजपुर गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन शहर के आखिरी छोर पर एक छोटी सी छत पर 7 साल का लड़का रैश आसमान को निहार रहा था। उसके पास न कोई बड़ा टेलीस्कोप था, न कोई हाईटेक मशीन, बस एक पुराना लेंस और ढेर सारे सवाल। क्या सच में तारे सिर्फ आसमान तक ही हैं? इनके पार क्या है? और अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो हम इतने छोटे क्यों? उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तभी टेलीस्कोप के लेंस में एक हलचल हुई। एक तारा अचानक गायब हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रैश ने झटके से आंखें खोलीं और फिर देखा, आकाश में एक काली लकीर बन रही थी। उस लकीर के चारों तरफ तारे ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी ने ब्रह्मांड में चक्री जला दी हो। रैश की आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक धरती हिल गई। ये क्या था? रैश का दिल धक धक करने लगा। उसने नीचे देखा, घर के बर्तन तक हिल गए थे। फिर जंगल की तरफ से आवाज आई, वूश। ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत बड़ा दरवाजा खुला हो। रैश ने दूर झांका। जंगल के बीच काला धुआं उठ रहा था, लेकिन ये कोई आम धुआं नहीं था। ये एक घूमता हुआ, जलता हुआ ब्लैक होल था। ऐसा लग रहा था जैसे रात के अंधेरे में किसी ने आग का गोला लपेट दिया हो। रैश ने खुद से कहा, यह सपना है, यह सपना ही होगा। लेकिन तभी उसके कानों में आवाज गूंजी, समय आ गया है चुनने का। कौन है? रैश चिल्लाया। लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ जंगल से आती खींचने की ताकत, जैसे हवा खुद उस ब्लैक होल में समा रही हो। रैश एक पल रुका, फिर उसके पैरों ने खुद फैसला कर लिया। वो दौड़ा, सीढ़ियां कूदी, सड़क पार की और सीधे उस जंगल की तरफ भागा जहां कोई इंसान कभी नहीं गया था। जंगल में हवा उखड़ी हुई थी, पेड़ झूम रहे थे, पत्ते आसमान में उड़ रहे थे, और बीच में वो काला भंवर जो हर सेकंड और बड़ा हो रहा था। रैश ने पास जाकर देखा जैसे कोई दरवाजा हो, पर अंदर सिर्फ अंधेरा। ऐसा अंधेरा जो इंसान की आंखों को निगल जाए। उसने कदम बढ़ाया, तभी उसके सामने एक आकृति बनी, धुएं से बनी आकृति। वापस जाओ। कौन हो तुम? रैश ने कांपती आवाज में पूछा। समय का रखवाला, जो इसमें घुसता है या तो लौटता नहीं या लौटकर वही नहीं रहता। रैश हंसा, लेकिन डर के मारे होंठ सूख गए थे। और अगर मैं गया तो तुम्हें 3 मौके मिलेंगे, 3 चुनौतियां। हार गए तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म। रैश ने पीछे मुड़कर देखा, वहां सिर्फ अंधेरा था। आगे देखा ब्लैक होल का भंवर। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं तैयार हूं। और अगले ही पल उसने छलांग लगा दी। एक झटके में उसका शरीर जैसे टूट गया। आंखों के सामने रोशनी, अंधेरा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा। वो चीखा, आह, और अचानक सब रुक गया। जब उसने आंखें खोलीं, वो एक ऐसी जगह था जहां समय ही नहीं था, न ऊपर न नीचे, बस तैरते हुए तारे, चमकते गोले और रोशनी की लकीरें। मैं कहां हूं? उसने बुदबुदाया। तभी उसके सामने एक दरवाजा बना। उस पर लिखा था, पहली चुनौती। रैश ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। पहला चैलेंज, ग्रेविटी गेम। रैश एक ऐसे मैदान में था जहां हवा में तैरते पत्थर थे। तुम्हें बिना गिरे सामने तक जाना होगा। आवाज आई। उसने एक पत्थर पर छलांग लगाई। वो हिला। रैश का बैलेंस बिगड़ा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। 1, 2, 3 छलांग। आखिरी पत्थर तक पहुंचते ही उसके नीचे का पत्थर गायब हो गया। रैश ने छलांग लगाई और दरवाजा पकड़ लिया। पहला पूरा। आवाज आई, दूसरा चैलेंज, एलियन क्विज। अचानक रैश एक कमरे में था। सामने 3 सिर वाला एलियन बैठा था। अगर सही जवाब नहीं दिया तो तुम डार्क स्पेस में हमेशा के लिए फंस जाओगे। एलियन ने पूछा, समय तेज कहां चलता है, पहाड़ की चोटी पर या गहरे समुद्र में? रैश ने सोचा और बोला, गहरे समुद्र में। एलियन हंसा। सही। दरवाजा खुल गया। तीसरा चैलेंज, टाइम डोर। अब रैश के सामने एक दरवाजा था जिस पर लिखा था 60 सेकंड। अंदर अंधेरा था। आवाज आई,
1 मिनट में बाहर निकलो, वरना हमेशा के लिए यही। रेश भागा। दरवाजे, सीढ़ियां, मुड़ते रास्ते, घड़ी की टिक टिक उसके कानों में गूंज रही थी। 58 सेकंड। वो छलांग लगाता है और जैसे ही सेकंड खत्म होता है वो बाहर निकल जाता है। रैश ने आंखें खोली। वो अपने कमरे में था, सब कुछ शांत। क्या ये सपना था? उसने सोचा, लेकिन तभी उसकी जेब में कुछ हिला। उसने निकाला एक छोटा बॉक्स जो हल्की रोशनी में चमक रहा था, और फिर उस बॉक्स से आवाज आई। यह तो बस शुरुआत थी।